नमस्कार। आज हम देखेंगे पेड़ कविता। इसके रचयिता है लीलाधर जगोड़ी। लीलाधर जगोड़ी की कविता पेड़ एक साधारण विषय को असाधारण गहराई से प्रस्तुत करती है। आमतौर पर जब हम पेड़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में उसकी छवि एक हरियाली देने वाले, छाया और फल फूल प्रदान करने वाले प्राकृतिक जीव की होती है। लेकिन इस कविता में कवि ने पेड़ को केवल पर्यावरणीय महत्व तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जीवन के संघर्ष, अस्तित्व, आत्मनिर्भरता, धैर्य और निरंतर प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया है। नागरिकता मनुष्य का बनाया हुआ एक राजनीतिक सामाजिक ढांचा है, जिसमें सीमाएं, पहचान और अधिकार बंधे रहते हैं। लेकिन नदियां और पेड़ इन कृत्रिम बंधनों से परे होते हैं। वे किसी एक देश, राज्य या समाज के नहीं होते। उनका अस्तित्व सार्वभौमिक होता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि नदियां कहीं भी नागरिक नहीं होती, और साथ ही यह भी बताते हैं कि पानी जितना कोमल दिखाई देता है, उतना ही कठोर और काटने वाला औजार भी हो सकता है। यहाँ पानी और पेड़ दोनों मिलकर जीवन के द्वंद्वात्मक सत्य को उद्घाटित करते हैं। कोमलता में कठोरता और सरलता में संघर्ष छिपा हुआ है। कवि उस पेड़ की ओर ध्यान खींचते हैं जो बाढ़ जैसी भयंकर विपत्ति में भी अपनी बगलों तक डूबा खड़ा है। यह पेड़ केवल प्राकृतिक दृढ़ता का प्रतीक नहीं है, बल्कि मनुष्य के लिए यह संदेश है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो अडिग खड़ा रह सके, वही सच्चे अर्थों में जीवन को आगे बढ़ा सकता है। पेड़ अपने टूटे हुए हाथों अर्थात टूटी शाखाओं को फिर से उगा देता है। यह क्षमता केवल पेड़ में ही नहीं, बल्कि जीवन की हर उस चेतना में है जो हार मानने की बजाय पुनः उगने, पुनः बनने और पुनः फलने फूलने की जिजीविषा रखती है। पेड़ अतीत के जबड़े से छीनकर अपने वर्तमान और भविष्य को फिर से निर्मित करता है। इसका आशय यह है कि भूतकाल की त्रासदियां और अनुभव उसे तोड़ते नहीं, बल्कि और भी मजबूत बनाते हैं। यह कविता जीवन की दिनचर्या और सामाजिक आडंबर की ओर इशारा करती है, जहाँ मनुष्य समय को दूसरों के कार्यक्रमों और अपनी दिनचर्या की औपचारिकताओं में बांध देता है। इसके विपरीत पेड़ अपने समय का निर्माण करता है। वह वही उगता है, वही फैलता है, वही रोशनी और हवा पकड़कर अपने वातावरण को प्रभावित करता है। वह कहीं भी अपने खिलाफ नहीं होता। यानी पेड़ का जीवन आत्मसंगति और आत्मनिर्भरता का उदाहरण है। वह अपने अस्तित्व के साथ संतुष्ट है और प्रकृति की धारा में बिना किसी विद्रोह के भी एक सशक्त प्रतिरोध की तरह खड़ा है। कवि कहते हैं कि शाम को जब मनुष्य बाजार से अपना चेहरा ज्यों का त्यों वापस नहीं ला पाता, तब वह पेड़ के पूर्वजों के मरोड़े हुए हिस्सों पर आकर बैठता है। यह पंक्ति आधुनिक जीवन की विडंबना को उजागर करती है। मनुष्य दिन भर बाजारू दुनिया, लेन देन और कृत्रिम संबंधों में उलझा रहता है। शाम तक उसका चेहरा, उसकी असलियत, उसकी सहजता खो जाती है, जबकि पेड़ अपनी जड़ों और तने के सहारे समय और अनुभव का पूरा बोझ उठाता है। कवि इस तुलना के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि पेड़ की तरह टिके रहना और अपनी पहचान को बरकरार रखना ही जीवन का असली मूल्य है। कविता में पेड़ को बार बार एक योद्धा की तरह चित्रित किया गया है। कवि लिखते हैं कि उसने अपनी जड़ों को फौजी कतारों की तरह बांध दिया है और मिट्टी की तबीयत पर मोर्चा साध लिया है। अपनी टहनियाँ बंदूकों की तरह तनी हुई है। यह चित्रण पेड़ को एक प्राकृतिक सजीव से ऊपर उठाकर एक प्रतिरोधक शक्ति और सेनानी के रूप में सामने लाता है। पेड़ ऋतु, अंधकार, बंजरपन के खिलाफ खड़ा है। वह अपने अनुभवों और
विषाद को झेलते हुए भी मिट्टी को सुरक्षित रखता है। यह उसके धैर्य और संघर्ष का प्रमाण है। पेड़ का हर पत्ता एक शब्द है जो भीतर के अंधकार से बाहर लाया गया है। इसका अर्थ है कि जीवन में संघर्ष, अनुभव, कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है। पेड़ इन सबको पत्तों के रूप में बाहर प्रकट करता है, जबकि मनुष्य अक्सर इन्हें भुला देता है। कविता के अंत की ओर कवि कहते हैं कि पेड़ केवल प्रतीक के रूप में नहीं उगा है, उसने अपना व्यक्तिगत जन्म लिया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है। प्रायः हम पेड़ को केवल प्रतीक बना देते हैं, दान का प्रतीक, धैर्य का प्रतीक, छाया का प्रतीक। लेकिन कवि कहना चाहते हैं कि पेड़ अपनी एक स्वतंत्र सत्ता रखता है। वह केवल किसी और के विचारों या आदर्शों के लिए मौजूद नहीं है, वह स्वयं के लिए भी जीता है, स्वयं में भी अर्थपूर्ण है। पेड़ ऋतुओं के बदलाव को भांप लेता है, अपनी जड़ों और शाखाओं में नई ऊर्जा जमा करता है ताकि अगली ऋतु में वह फिर से हरियाली फैला सके। यह तैयारी मनुष्य के जीवन की निरंतर प्रक्रिया का प्रतीक है। जीवन कभी स्थिर नहीं होता, वह हमेशा संघर्ष, परिवर्तन और तैयारी में व्यस्त रहता है। कविता के अंतिम हिस्से में कवि कहते हैं कि पेड़ की आंखों में अनेक इच्छाओं के कोमल सिर है। जब वह इन्हें बाहर निकालेगा तो बचपन की मस्ती में हवा, रोशनी और आकाश को दूध की तरह पी जाएगा। यहाँ पेड़ को फिर से एक जीवंत, चंचल और मासूम प्राणी की तरह चित्रित किया गया है। उसकी इच्छाएं, उसकी जिज्ञासाएं, उसका खेल सब मिलकर उसे जीवन का उत्सव बना देते हैं। लीलाधर जगुड़ी की कविता पेड़ केवल प्रकृति की प्रशंसा करने के लिए नहीं लिखी गई। यह कविता पेड़ के माध्यम से मनुष्य को उसकी जड़ों, उसकी असली पहचान और उसकी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। पेड़ जीवन का ऐसा प्रतीक है जो संघर्ष में भी खड़ा रहता है, बाढ़ और आंधी में भी अडिग रहता है, अपनी शाखाएं गिराकर भी नई शाखाएं उगाता है और अपने अनुभवों को शब्दों की तरह बाहर लाता है। वह बिना शोर शराबे के धरती को संभाले रखता है और दूसरों को जीवन देता है। कवि चाहता है कि मनुष्य भी इसी पेड़ की तरह आत्मनिर्भर, दृढ़ और समाज उपयोगी बने। हम कविता पर आधारित कुछ प्रश्न देख सकते हैं। प्रथम प्रश्न है, कवि ने पेड़ को मानव जीवन से किस प्रकार जोड़कर प्रस्तुत किया है। द्वितीय प्रश्न है, कविता द्वारा प्रकृति और मनुष्य जीवन के संबंध का चित्रण कीजिए। तृतीय प्रश्न है, पेड़ कविता में निहित पर्यावरण संबंधी चेतना पर प्रकाश डालिए। चतुर्थ प्रश्न है, कवि के अनुसार पेड़ों का क्या महत्व है। और अंतिम तथा पांचवा प्रश्न है, पेड़ कविता की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। इन 5 प्रश्नों की तैयारी यदि छात्र करते हैं तो अवश्य इस कविता पर आधारित किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर वह आसानी से लिख पाएंगे। इसी के साथ यह कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।